यहाँ पर जो है तो खंबे नहीं थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खंबे लाया। मैंने बताया कि आज मैं पावर में नहीं है तो मैं इतना काम कर सकता हूँ। मैंने डेनिस लाइन लाया। मैंने ये डेनिस लाइन के वास्ते मेरी जिंदगी के पूरे मेरे हाथ में पावर नहीं है तो मैं इतनी उठापटक करता मेरी माँ बहनों के लिए। कल अल्लाह मेरे को पावर में लेगा। अगर तुम कल मेरे को नगर सेवक बनेंगे तो इंशाअल्लाह मेरी मरे दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुमको वो काम करके दूंगा जो तुमने सोचे भी नहीं होंगे इंशाअल्लाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं अल हिंद न्यूज। मैं हूं आपका साथी एंकर जावेद खान। नारीगांव से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुश्ताक भाई और अजीत दादा पवार पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर गांव के विकास का बीड़ा उठा चुके हैं। नारीगांव में अब विकास की नई शुरुआत हो चुकी है। गांव की सड़कों, सफाई व्यवस्था और जन सुविधाओं को लेकर पवार पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुश्ताक भाई और अजीत दादा का कहना है कि जनता को अब बदलाव नजर आएगा और नारीगांव को एक आदर्श बनाना ही उनका लक्ष्य है। बाइट मुश्ताक भाई या अजीत दादा का बयान। हमारा मकसद साफ है, नारीगांव का सर्वांगीण विकास करना और हर घर तक सुविधाएं पहुंचाना। नारीगांव के विकास की इस पहल को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। अल हिंद न्यूज की यह रही खास रिपोर्ट। कैमरे पर कैमरामैन शाहिद चाचुक में, रिपोर्टर जावेद खान, अल हिंद न्यूज, नारीगांव। अल्लाह ने मेरे को कामयाबी दिया। मैंने डेनिस लाइन लाया, हर घर के ऊपर डेनिस लाइन लाया। खंबे नहीं थे यहाँ पे तो माँ बहनों ने मेरे को आके बोलना, भैया मुश्ताक हमारे लोग चले जाते, कोई भी टाइम पे लाइट चले जाती रे भैया, तो तू कुछ हमारे लिए कर। तो मैंने माँ बहनों के बोलने के ऊपर मैंने खंबे लाया और अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैंने यहाँ पे एक ऐसा बेड़ा उठाया कि जितनी मेरी माँ बहनें हैं जो आ गई और जो वापस आके चले गई, परेशान होके बहुत देर तक बैठी बेचारी माँ बहनें, और जो चले गई मैं उनको भी घर दिलाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह ने चाहा तो, अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी रखा तो इंशाअल्लाह ताला कारपोरेशन से लड़ के झगड़ के तमाशा करके इंशाअल्लाह ताला तुमको घर मैं दिलाऊंगा इंशाअल्लाह। मेरी जिंदगी अल्लाह ने रखा तो 4 से 5 महीने में मेरी कोई भी माँ बहन, मेरी कोई भी बुजुर्ग बहन इंशाअल्लाह बेघर नहीं रहेंगी। इसके अंदर मेरा साथ दे रहे हैं बेचारे, जो अल्लाह उनको अच्छा रखे। सफिया बाजी मेरे साथ मौजूद है, हमारे मुमताज बाजी मेरे साथ मौजूद है, और रिजवाना, इसको तो आप जानते हैं मेरी घरवाली है। तो मेरी जो कोशिश है इंशाअल्लाह, मेरी कोशिश यही है कि मैं मोबिन भाई के कहने जाके दरखास्त करता, मोबिन भाई मेरी माँ बहनों को वहाँ पे ये चीज़ नहीं है तो ये बोलते करके देंगे। अरे मोबिन भाई मेरे एरिया में वो चीज़ नहीं है तो ये लोग बोलते करके देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लड़के झगड़ के मैंने किसी की चाय भी नहीं पिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें यहाँ लोगों को करके बताया। आज मेरे हाथ में पावर नहीं है तो मैं इतनी उठापटक करता मेरी माँ बहनों के लिए। कल अल्लाह मेरे को पावर में लेगा। अगर तुम कल मेरे को नगर सेवक बनेंगे तो इंशाअल्लाह मेरी मरे दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुमको वो काम करके दूंगा जो तुमने सोचे भी नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अरे तुमने तो कई लोगों को उठा दिए, कई लोगों को जिता के लाए, कई लोगों को खाने खिलाए, लेकिन मैं एक ऐसा गरीब नेता हूँ, मैं किसी की बात जब सुन लेता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम करके देश हुआ, मैं खामोश नहीं बैठता। तो अभी मेरे बड़े जो हमारे जिम्मेदार पद अधिकारी लोग हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही मिनटों में यहाँ पर हमारे रफीक भाई जी आने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको 2-3 बात बताएंगे। और हमारे मैडम जो राजपूत ताई वो भी आने वाले हैं जो आपको 2 बातें बताएंगे। मेरी माँ बहनों, हम गिड़गिड़ाने वाले लोग नहीं है। आज देखा जा रहा है कि कम से कम पूरे शहरों में, पूरे महाराष्ट्र के अंदर मोदी सरकार ने लाखों लोगों को घर दी, लेकिन कुछ हमारे माँ बहना जिनको समझता नहीं, जिनको स्कीम क्या होती मालूम नहीं, वो घरों में बेचारे बस वो पकाने में, खाने में ही परेशान रहते, बाल बच्चों में ही परेशान रहते। तो मेरी माँ बहनों, अपने को एक आंदोलन कारपोरेशन के अंदर इतना बड़ा बताना है कि इंशाअल्लाह ताला जो देखते से अपने लोगों की सरों को देखते हुए, से हमारे बुर्खों को देखते हुए, और हमारे जो अदर समाज की माँ बहना है जिनको बोला जाता है मराठा समाज, हिंदू समाज, दलित समाज, ये सब माँ बहनों का मेरे को सपोर्ट है। एक बार कारपोरेशन के अंदर तुम आएंगे इंशाअल्लाह तो उसी दिन तुम्हारे घर मैं अलाउड करके दूंगा, ये मेरी जबान है। और हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं राष्ट्रवादी के अजीत दादा पवार, जो सत्ता में है और वो पार्टी सत्ता के अंदर है। सत्ता के साथ रहेंगे तो काम बनेंगे। भर्ती हुई गाड़ी में बैठेंगे तो जल्दी जाके पहुंचेंगे, और खाली गाड़ी में बैठेंगे तो तुमको जाने को, वो गाड़ी भरने को बहुत टाइम लगेगा। तो आज अजीत दादा पवार साहब की पार्टी में हम लोग काम कर रहे हैं, और हम वो काम कर रहे हैं कि जो हमको समझता है कि जो माँ बहन परेशान है उसकी परेशानी को दूर करते। जो माँ बहन बेचारी घाटी में एडमिट है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके वास्ते रात बेरात को पहुँचते। तो हमारी ये काम है। जैसा
अल्लाह हमसे काम ले रहा, हम वैसे काम करके दे रहे, लेकिन हम वो लोगों को देंगे आज जो यहाँ मीटिंग में मौजूद नहीं है, वो लोगों को घर दिलाएंगे। और जमीनें कहीं दूर नहीं है, जमीनें यहीं पड़ी हुई नारेगांव में बाईपास के ऊपर। मैंने इससे पहले भी जो 200 घर बिठा दिया था, लेकिन कुछ लोगों के हालातों से, कुछ लोगों ने जलने की वजह से वो मेरा काम रोक दिया गया। लेकिन इंशाअल्लाह अब जितने लोगों ने मेरे को आधार कार्ड दिए, जितने लोगों ने मेरे को लाके जो चीज़ें दी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो उनको घर में दिला के रहूँगा, ये मेरा वादा है। अगर जब तक अल्लाह मेरे को जिंदगी में रखेगा इंशाअल्लाह जिंदा, मैं तुम्हारी माँ बहनों के काम पूरे काम करके देने का काम, और साथ में साथ जब तक रहेंगी तो मैं करूँगा इंशाअल्लाह ताला। आप सभी का छोटा भाई समझो या बड़ा भाई समझो, आप सभी का भाई मुश्ताक, आपका किसी का बेटा समझो, किसी का भाई समझो, किसी का चाचा समझो, लेकिन मैं इंशाअल्लाह जब तक मेरी माँ बहनों को घर नहीं दिलाऊंगा इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे को मौत भी नहीं देगा इंशाअल्लाह ताला।